ये कहानी है रिया की। रिया के पति एक फौजी हैं। सुनिए जी, आप कब आएंगे घर? मैं आपका इंतज़ार करते करते थक चुकी हूँ। पूरे 2 साल होने को आए। अब तो अपना चेहरा दिखा दीजिए आप। अरे, तुम भी कैसी बात कर रही हो। मैं तो देश की सेवा कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए तो ये गर्व की बात होनी चाहिए। हाँ, ये तो आपने ठीक कहा। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप भारत देश की सेवा कर रहे हो। लेकिन करवा चौथ भी आने वाला है। आप इस बार करवा चौथ पे भी घर नहीं आओगे क्या? रिया, तुम तो मेरी बहादुर पत्नी हो। और रिया, काफ़ी टाइम से मेरी छुट्टियाँ कैंसिल हो जा रही हैं। पता नहीं क्या कारण है। मुझे पता है 2 साल हो गए हैं मैं तुमसे नहीं मिला हूँ। लेकिन रिया, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुमसे मिलने आऊँगा। आप सच कह रहे हो जी? अर्जुन को काफ़ी वक्त हो गया है। वो अभी तक 2 साल हो गए लेकिन घर नहीं आया है। वह एक फौजी जवान है जो कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात है। बेटा अर्जुन, तुम कब आओगे बेटा? मेरे लाल, मेरी आंखें थक गई हैं तुम्हारा इंतज़ार करते करते। जल्दी लौट आओ बेटा। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द आऊँगा। अपने आंसुओं को छुपाने के लिए फ़ोन काट देता है। वहीं रिया और उसकी सास भी रोने लगते हैं। अब अगले दिन रिया करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए बाज़ार चली जाती है। तभी उसे रास्ते में उसकी दोस्त सुलेखा भी मिल जाती है। अरे रिया, कैसी हो तुम? और बताओ, अर्जुन जी आ रहे हैं करवा चौथ पे या इस बार भी अकेले अकेले करवा चौथ मनाने का इरादा है? यार, तेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। 4 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अर्जुन जी तेरे साथ रहे हों। क्या बात है? मुझे लगता है वो तुझसे प्यार भी नहीं करते हैं, इसीलिए शायद वो आते नहीं हैं घर। अरे सुलेखा, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? मुझे बहुत गर्व है कि अर्जुन जी फौजी हैं और मेरी शादी एक फौजी इंसान से हुई है। वो देश की सेवा के लिए हमारे बॉर्डरों पे तैनात हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। दिन रात एक करके बॉर्डर पे अपनी जान न्योछावर करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। हमारी भारत माँ की रक्षा करते हैं। जब वो वहाँ तैनाती कर रहे हैं तभी जाके हम लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं और चैन की सांस ले रहे हैं और चैन से सो रहे हैं। अरे तुम क्या समझोगी? तुम इस बात को नहीं समझ पाओगी। छोड़ो, मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक फौजी की बीवी हूँ। और रही बात प्यार की, तो तुम्हें तो पता होना चाहिए फौजी अपनी बीवी से कितना प्यार करता है। और मेरे अर्जुन जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे किसी को यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो देखो, तुमने अपने लिए अब खुद से खरीदी है और उन्होंने मेरे लिए साड़ी भिजवाई है। ये बहुत बड़ी बात होती है सुलेखा, कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, उन्हें मेरी कितनी परवाह है। रिया सुलेखा की बोलती बंद कर देती है। सुलेखा और कोई नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन है जिसकी शादी उनके पड़ोस में ही हुई है। लेकिन सुलेखा रिया से बहुत जलती है क्योंकि अर्जुन रिया को बहुत प्यार करते हैं इसलिए। अर्जुन जी, आज मैं करवा चौथ का सारा सामान ले आई हूँ। अब अगला दिन करवा चौथ का था। रिया वही साड़ी पहन के तैयार होती है जो अर्जुन ने भिजवाई थी। वह मोहल्ले की सभी औरतों के साथ शाम को 4 बजे की पूजा करने के लिए जाती है और पूजा करके जैसे ही घर वापस आती है देखती है कि घर में पूरा अंधेरा हो रखा है। इतने में उसके फ़ोन पर फ़ोन आया। हेलो रिया। हाँ अर्जुन जी, बोलिए। अरे रिया, क्या कर रही हो? जी मैं वो पूजा के लिए पड़ोसियों के घर में गई थी। 4 बजे की पूजा के लिए हम सब ने मिलकर गायत्री आंटी के वहाँ ही पूजा करने का सोचा था। अरे ये क्या हुआ, फोन कट गया। फिर से लगाती हूँ। लेकिन फिर अचानक अर्जुन का फ़ोन स्विच ऑफ आता है जिससे रिया थोड़ा परेशान हो जाती है। हे करवा माता, सब कुछ ठीक रखना, मेरे अर्जुन जी की रक्षा करना। वो जहाँ भी हो, जैसे भी हो, उनके साथ रहना माता। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, लेकिन मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आप मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। अब ऐसा सोचकर रिया घर के अंदर चली जाती है। तभी अपनी सास से पूछती है। अरे माँ जी, क्या हो गया? बाकी के घरों में तो लाइट्स है, हमारे घर में आज इतना अंधेरा क्यों हो गया माँ जी? लाइट क्यों चले गई? क्या पता बहू, आधा घंटा हो गया है लाइट को गए हुए, अभी तक आई नहीं है। जा जरा देख के आ तो क्या बात हो गई। ठीक है माँ जी, मैं अभी जाकर देखती हूँ कि क्या बात हो गई। वैसे तो बाहर सभी जगह लाइट है, क्योंकि मैं अभी बाहर से आ रही हूँ। तो फिर
इतना अंधेरा और नहीं होना चाहिए था। कोई बात नहीं, आप रुकिए, मैं जाती हूँ। ऐसा करती हूँ, पहले कैंडल जला लेती हूँ। रिया के कैंडल इधर उधर बहुत बार ढूंढने के बाद भी उसे कैंडल नहीं मिली। तभी उसके फ़ोन पर फ़ोन आया। हेलो अर्जुन जी, कहाँ हो आप? जरा पलट के तो देखो, तुम्हारे पीछे ही तो खड़ा हूँ। फिर रिया जब पलट कर पीछे देखती है तो वह पाती है अर्जुन उसके सामने है। वह कसकर उसे गले लगा देती है और कहती है, अर्जुन जी, आप यहाँ? कहीं भी सपना तो नहीं देख रही ना? अरे अगर मैं तुम्हें बता देता तो सरप्राइज कैसा रहता। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। क्यों, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैं तुमसे और माँ से मिलना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा बिना बताए ही घर पहुंच जाता हूँ। और कब से लाइट भी मैंने ही बंद कर रखी थी। तुम रुको, मैं थोड़ा लाइट ऑन कर देता हूँ। तो आज बहुत सही दिन पे आया है बेटा। आज देख, रिया बहू का भी करवा चौथ का व्रत है। करवा माता की कृपा हो गई रिया। आज हमारा अर्जुन वापस आ गया। तब चांद निकल आया और रिया ने बड़े ही मन से पहले चांद की पूजा की और फिर लगभग 2 साल बाद अर्जुन के साथ अपनी करवा चौथ मनाई। अर्जुन ने रिया को पानी पिलाया और उसका व्रत खुलवाया। अब रिया करवा चौथ माता का धन्यवाद करती है और उसके चेहरे पे जो मुस्कान है जो अर्जुन की वजह से आई है वो कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि एक पत्नी का फौजी पति जब घर आता है तो उसके लिए किसी अनमोल उपहार से कम नहीं होता। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ।